डॉक्टर अबू, कहाँ हो आप? हम वापस आ गए, फिर आप परेशान कहाँ हैं? क्या मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि आखिर तुम्हें किडनैप किया किसने? कौन चाहता है कि हमारा तलाक हो जाए? डॉक्टर बाबू, आप परेशान मत होइए। हम बहुत ही जल्द उस इंसान को ढूंढ कर निकालेंगे जिसने हमें अगवा किया था। हाँ इस्मान, लल्ला अब ज्यादा सोच के कोनो मतलब नहीं है। तुम कहना को कमरे में लेके जाओ, बेचारी बहुत परेशान हुई है, इसको आराम की जरूरत है। जी। जा बेटा। चलो। आप लोग अब तक यहाँ क्यों खड़े? क्या चाहते हैं? पुलिस के हवाले कर दो? निकल जाओ यहाँ से। अरे पर आयुष्मान, अब तो ये साबित हो गया है ना कि गहना को हमने किडनैप नहीं किया था, तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? किडनैप किया नहीं था, पर करने आए तो थे ना। बेटा, आलिया ने गहना को सिर्फ किडनैप करने की कोशिश नहीं की, बल्कि तेरे पीठ पीछे इसने सबको धोखा देने की भी कोशिश की थी। कैसा धोखा माँ? झूठ बोला इस लड़की ने। इसने कहा कि इसके पेट में तेरा बच्चा है। क्या? लेकिन गहना ने बहुत समझदारी से इस लड़की का झूठ सबके सामने खोल दिया। ये तो वो आसन है जो गर्भवती औरत बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया और गंदा इल्जाम लगाने की? तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी अपनी घटिया चालें चलकर मुझे गहना से अलग कर लोगी? नहीं, कभी नहीं। अरे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। और तुम जैसी 10 सालिया भी आ जाए ना, तब भी कुछ नहीं कर सकती। और इतना सब करने के बाद भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं? मुझे ना कुछ सुनना है और ना कुछ जानना है। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। शाबाश। जी 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 हाँ, छोड़ो हमरा। हमको ना उस आलिया के साथ घर से मत निकालिए, हमको बस एक मौका दीजिए। आपको पता है हमारे रहने के लिए तो इतना सा जगह मिला, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? लीजिए मत ले जाओ हमको। नहीं नहीं नहीं। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना चकोरी। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। शर्म नहीं आई तुमको? किया है तो निकलो हमारे घर से बाहर, निकलो यहाँ से। क्या ना? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे वो डॉक्टर अबू, इंसान हमें अगवा करके लेके जा रहा था ना, तभी चोट लग गई थी। अभी ठीक है। सॉरी क्या ना, जब ये सब हुआ तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था। डॉक्टर बाबू, आप हमसे माफी काहे मांग रहे? इस सब में आपकी थोड़ी ना कोई गलती है, और आपको थोड़ी पता था कि कोई हमें अगवा करके लेके जाने वाला है। और आप एक बात ध्यान में रखिए, बड़े से बड़ा अपहरण करने वाला इंसान भी आपसे हमें दूर नहीं कर सकता। अब आप ही देखिए, सुबह हम अगवा हो गए थे और रात होते होते आपके पास वापस आ गए। थैंक यू ज्ञाना। मैं यहाँ नहीं था, फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा किया। उस आलिया के झूठ पे नहीं, तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। डॉक्टर बाबू, हमें हमसे भी ज्यादा भरोसा आप पे, और हम हमेशा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जानते हैं कि आप कभी हमें धोखा नहीं दे सकते। चलो ठीक है, मैं पैर दूं, मैं ठीक से दवाई लगा देता हूं। अरे नहीं नहीं, आप काहे लगाएंगे? हम लगा लेंगे, आप दीजिए हमें। अरे प्रॉब्लम क्या है? मैं लगा रहा हूं ना। अरे नहीं डॉक्टर बाबू,
पति अपने पत्नी का पैर नहीं छूता। आप दीजिए हमें। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या कह रही हो तुम? मैं लगा रहा हूँ, मैं ऐसा डॉक्टर हूँ। होता है डॉक्टर बाबू, आपको समझा रहे ना, आप समझ क्या नहीं रहे। आप हमारा पैर नहीं छू सकते। अरे आप अगर हमारा पैर छुएंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा, और फिर पता नहीं इस पाप को धोने के लिए हमें और कितने प्रायश्चित करने पड़ेंगे। आप दीजिए। अरे क्या बोल रही हो तुम? कोई पाप नहीं चढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ ना, लाओ पैर दो। अरे हारा हारा सा था तू बनी जीत मेरी, तेरी किस्मत की रेखाएं जब मुझसे आ मिली। तुझसे हूँ मैं सुलझा सुलझा, तेरे संग है माटी सोना, तू ही मेरा गहना है, बस यूं ही संग रहना। जीवन तपती रेत तू शीतल जलसा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। क्या हुआ कहना? डॉक्टर बाबू, एक बात सोच के हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हमारा बच्चा नहीं हो सकता तो आप हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे ना? कहना, ये तुम क्या कह रही हो? बाबू, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी हमें कभी कभी डर लगता है कि क्या सिर्फ प्यार एक रिश्ते को जिंदगी भर निभाने के लिए काफी होता है। डॉक्टर बाबू, हमारा बच्चा नहीं होगा, पर क्या तब भी हम वैसे ही खुश रहेंगे जैसे हम आज खुश हैं? कहना, तुम्हारा डर समझता हूं, पर हमारा रिश्ता बच्चा आने से पहले भी था, और उसके बिना भी ऐसा ही रहेगा। मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं तुम्हें कभी भी बच्चे की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बच्चा खोने की वजह से डॉक्टर बाबू खुद कितने दर्द में है, लेकिन फिर भी वो हमें हौसला दे रहे हैं। क्या ना, वो देखो, टूटता हुआ तारा। तुम्हें पता है, माँ कहती है टूटते हुए तारे को देखकर अगर विश मांगो तो वो जरूर पूरी होती है। चलो साथ में चलकर विश मांगते हैं। पर जो भी विश मांगोगी ना, किसी को बताना नहीं, वरना विश पूरी नहीं होती। चलो आंखें बंद करो। मेरी तो एक ही इच्छा है कि बस कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे हम और डॉक्टर बाबू माँ बाबा बन जाए। मेरी विश है कि कहना कि हर विश पूरी हो जाए। अपन की तो एक ही इच्छा है, बस जल्द से जल्द मेरा गुल्लक बहुत सारे पैसों से भर जाए, और जिस काम के लिए पैसे चाहिए वो काम जल्द से जल्द पूरा हो। एक बार जरूरत के सारे पैसे मिल गए ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई पापा, अब बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ,
पता है आप जहाँ भी है मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करो। हाँ, आपकी बेटी ना बहुत जिद्दी है और मजबूत भी। सब ठीक कर दूंगी। अरे अगर जरूरत पड़े ना तो भगवान से भी लड़ लूंगी कि सब ठीक करके मानेगी। आई शपथ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। माही, बुआ जी, आप लोगों ने हमें बताया काहे ना है कि घर में पूजा हो रही है। हम भी आपकी मदद करते ना तैयारियां करने में। अरे गहना बिटिया, हम ही ने मना किया था कमला को तुमको जगाने से। इतना सब कुछ सह के आई हो, थोड़े आराम की जरूरत थी तुमको। ठीक है, चलो सारी तैयारी तो हो गई, बैठ जाओ दोनों पूजा में। वैसे पूजा है किस बात की? ग्रह शांति की पूजा है बेटा। पिछले कुछ दिनों में हमारे परिवार ने बहुत कुछ सहा है। हमारा घर हमसे छिन गया, हमारा शहर बदल गया, और फिर सूर्यकांत जी का हमारी जिंदगी में आना, हम सबको मारने की कोशिश करना, गहना का बच्चा खो जाना, और फिर गहना का अपहरण भी हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। इसलिए बेटा, मैंने और दीदी ने दोनों ने मिलकर के ये पूजा रखवाई है, और हम दोनों चाहते हैं कि तुम दोनों इस पूजा में बैठो। नहीं, पूजा में मैं और तुम बैठेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चों को बैठने दीजिए ना। मैं इस नौकरानी को हमारे घर की पूजा में बैठने नहीं दूंगा। ए राघव, शुरू हो गया तुम्हारा नाटक। दो बात कान खोल के सुन लो। एक, नौकरानी नहीं, इस घर की बहू है, सबसे बड़ी बहू। और दूसरी बात, पूजा में आयुष्मान और कहना ही बैठेंगे। ये आप क्या कर रही हैं दीदी? इसे पूजा में बिठाकर घर का कोई भला नहीं होने वाला, ना परिवार का होगा ना आयुष्मान का। अच्छा भला कह रहा था कि आलिया से शादी करवा दो इसकी। इस घर को वारिस भी मिल जाता और हमें अच्छी बहू भी, पर मेरी कोई सुनता कहाँ है। बकवास बंद करिए अपनी, और आप मेरे भले के बारे में ना ही सोचे तो बेहतर है। इतना तो मैं जानता हूं ना कि अगर आपकी बात सुनूंगा तो कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, तो आप मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज। तुझे जो सोचना है सोच, पर ये नौकरानी इस पूजा में नहीं बैठेगी। राघव, बोलो मत, सुनो। हमने तुम्हें अभी इतना हक नहीं दिया है कि तुम हमारा निर्णय बदल सको। ये हमारा फैसला है। आयुष्मान और गहना इस पूजा में बैठेंगे तो बैठेंगे, समझे? तो चुपचाप खड़े रहो। चलो बेटा, बैठो। ए गहना, चलो, ई लो। शाबाश, कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल दुल्हन। चला, बैठा बैठा। आयुष्मान, बैठो। अब आप दोनों भगवान श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची
नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता फाळांची रत्नाख चितपरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुटा शोभतो बरा ऋण तीनो पुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पंडित जी, अब इस पूजा के बाद हमारे परिवार के सारे संकट मिट जाएंगे ना? देखिए, इस पूजा पाठ हवन से घर में थोड़ी बहुत शांति अवश्य आएगी, परंतु मुसीबत से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला। क्या मतलब है पंडित जी? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक इस परिवार में, इस घर में कोई अपना खून या कोई अपना बच्चा जन्म नहीं लेगा, तब तक इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलने वाला। इस मुसीबत से छुटकारा मिलने का एक ही रास्ता है कि इस परिवार को कोई वंशज मिल जाए। लो सुन लो, इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम्स कभी खत्म होने ही नहीं वाली, क्योंकि यह गहना तो मां बनने से रही। ए भैया, हम बात कर रहे हैं ना, शांति रखो जरा। पंडित जी, हम आप जितने ज्ञानी नहीं हैं, किंतु इतना जानते हैं कि जब भोलेनाथ जी कोई दर्द देते हैं ना, तो उसको सहने की शक्ति उससे अधिक देते हैं। अब इतना बड़ा संकट दिया है हमें, तो इसका कौन समाधान तो जरूर होगा। अभी हमने जो आपको बताया, उसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। ये कैसी परीक्षा ले रहे आप हमरी भोलेनाथ? क्या सच में हमरे कारण अब इस घर की खुशियां छीन जाएगी? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। पंडित जी, अगर इस घर की खुशियों के लिए, इस घर के वंश का आगे बढ़ना जरूरी है, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमें उपाय बताइए, हम कोई भी उपाय करेंगे, कठिन से कठिन उपाय करेंगे। बस आप हमें एक बार बताइए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। संभालो खुद को। मम्मी पापा नहीं बन सकते, ये बात मान लो। नहीं हो सकता ये। ऐसा नहीं है बेटा, विश्वास हम फलदायक। यदि भगवान में आपकी विश्वास और श्रद्धा है, तो भगवान कोई न कोई राह अवश्य दिखाते हैं। परंतु एक उपाय है, यदि गहना बिटिया ने उस उपाय को पूरा कर लिया, तो महादेव की कृपा से आप दोनों को माता पिता का सुख अवश्य प्राप्त होगा। परंतु चुनौती बहुत कड़ी है और उपाय बहुत कठिन। हम कठिन से कठिन उपाय करने के लिए भी तैयार। अगर हमारे परिवार वालों के सर से मुसीबत हटती है, तो हम करेंगे। आप हमें उपाय बताइए। देखो बेटी, उपाय ऐसा है कि कहना ये तो सच में बहुत मुश्किल है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, रहने दो तुम। नहीं डॉक्टर बाबू, हम ये जरूर करेंगे। अगर ये उपाय करने से हम मम्मी पापा बन सकते हैं, हमारे परिवार के ऊपर से सारी मुसीबतें दूर हो सकती है, तो हम ये जरूर करेंगे। और आप देखना, भोलेनाथ हमें माँ बाप बनने का आशीर्वाद जरूर देंगे। डॉक्टर साहब, ये रहे पैसे, मैं आपको देती हूँ। डॉक्टर साहब, इतने पैसे काफी है ना? देखिए ना, बहुत है। अपन बहुत मेहनत से लाई है। कजरी, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल से आप इन पैसों को इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन इन पैसों से कुछ भी नहीं हो पाएगा।
आपको पूरे 10 लाख हॉस्पिटल में जमा करने हैं, तभी हम अपना काम शुरू कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर इतने पैसे जमा करने हैं तो अपन को टाइम लगेगा। अरे टाइम ही तो नहीं है, आपको जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा करने हैं ताकि हम अपना काम शुरू कर पाए। ठीक है डॉक्टर, मैं समझ गई। आप ना अपना काम ना शुरू रखिए, मैं बाकी के पैसे ना आपको दे दूंगी। मैं कुछ भी इंतजाम कर लूंगी। अब तब तक ये पैसे रखिए, मैं बाकी का पैसों का इंतजाम कर लेती हूँ। ऑलराइट। अरे अब मैं क्या करूँ कि जल्द से जल्द इतने सारे पैसे मुझे मिल जाएं? देखो बेटी, एक बार परिक्रमा आरंभ करने के पश्चात चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बीच में रुकना नहीं है। इस अग्नि मटकी को अपने सर पर रखकर नंगे पैर तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर की 11 बार परिक्रमा करनी है। एक बार सोच लो बेटी, यह बहुत ही कठिन परिक्रमा है। आज तक इसे बहुत कम लोग पूरा कर पाए हैं। यदि तुमने सफलतापूर्वक इस परिक्रमा को पूर्ण कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से तुम्हारे गोद में एक लल्ला अवश्य खेलेगा। पंडित जी, हम ये परिक्रमा जरूर पूरी करेंगे और भगवान श्री कृष्ण हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। हमारी कोख में डॉक्टर बाबू और हमारा बच्चा जरूर खेलेगा। तथास्तु, ऐसा ही हो। परिक्रमा आरंभ करो। नमो नमो दुर्गे सुरगन्नी, नमो नमो दुर्गे दुर्गन्नी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली दुनियारी, शीतललाट महाविशाला नेत्रलाल, हुंडी विकराल रूप मातु को हरिक सुहावे, तन सकल जनात सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकी ना पाल है तो अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदर बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारे, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निधि गावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, है सुधीर शुभुरी तुम्हारा, हरिओ रूप नरसिंह अम्बा हरकर भाई पालकर कंबा रक्षा हरि प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप स्वर्ग प्रभायो। हमारी पुकार आपको सुननी होगी कान्हा।